आदाब नाजरीन, आरसी उर्दू टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप शिरीन फातिमा को सुन रहे हैं। तेलंगाना रियासत में कांग्रेस हुकूमत अपने 2 साल खत्म करने जा रही है, लेकिन अभी तक अक़लियतों के साथ इंसाफ नहीं हो पाया। बीआरएस के सीनियर कायद शेख फरीद ने अपने एक बयान में कहा कि कांग्रेस ने इंतखाबात से कबल मुसलमानों को सब्ज बाग दिखाया और इख्तिदार में आने के बाद मुसलमानों को यकसर नजरअंदाज कर दिया है। मुजवज़ा बल्दी इंतखाबात में अवाम कांग्रेस को सबक सिखाएगी। कोई डिपार्टमेंट में भी, चाहे माइनॉरिटीज के ले लो या अदर डिपार्टमेंट्स में, कौन से भी डिपार्टमेंट्स में ले लो, इसी में भी जो है ना ठप होकर रह गया है। इससे पहले भी साबिक़ा गवर्नमेंट, बीआरएस गवर्नमेंट थी, 2014 में जब आई थी, तो जब आंध्रा वालों ने पूरा बजट खत्म करके रख दिया था, कांग्रेस तेलंगाना में पूरा जो है वॉश आउट कर दिए थे बजट का तो नाम और निशान नहीं था। लेकिन हमारे साबिक़ा चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब ने बड़ी बेहतरीन प्लानिंग से हर शोबे में, आप ले लीजिए इरिगेशन में ले लीजिए आप, या एजुकेशन में ले लीजिए आप, या कौन से भी तबके में ले लीजिए आप, उनके बेहतरीन स्कीमा भी वैसे ही थे और उनका काम करने का तरीका ही कुछ अंदाज ही अलग था। लेकिन हमारे अभी रेवंत रेड्डी साहब जब से हुकूमत में बैठे हैं, हर कौम, हर तबका जो है ना परेशान हाल है। बिजनेसमैन से लेकर छोटे छोटे कारोबार करने वाले भी आज परेशान हैं। रियल इस्टेट तो पूरा ठप होकर रह गया है। ये गुमराह कर ही हुकूमत में आए हैं। हमने आने के बाद जब हुकूमत में आए तो चलो ठीक है, इनको एक मौका मिल गया था। 1.5 साल का अरसा, करीब 2 साल गुजरने को आ रहे हैं, लेकिन सही तरीके से हुकूमत नहीं चला रहे हैं। अभी माइनॉरिटी के इसमें जाकर देखनी है हम लोग तो, आज इससे पहले गवर्नमेंट जब थी बीआरएस गवर्नमेंट, तो जब सीएम साहब जब हल्फ लिए तो दूसरा हल्फ जो है ना माइनॉरिटी को दिया गया था। और करीब मुसलमानों के वोटों से मैं जीता, बल्कि आप खुद बताए हमारे रेवंत रेड्डी साहब, लेकिन आप आज 2 साल का अरसा होने के बावजूद आज एक मुसलमान को भी कोई मिनिस्ट्री का पोस्ट नहीं दिए। इससे पहले भी कोई एमएलए नहीं थे शकील अहमद, लेकिन उसके बाद फिर केसीआर साहब ने जो है ना मोहम्मद अली साहब को एमएलसी देकर जो है ना उनको पहला मिनिस्टर जब तेलंगाना का बने, रेवेन्यू मिनिस्टर, बाद में होम मिनिस्टर बने उनको। माइनॉरिटी बजट देखिए आप, इससे पहले सब में पहले जो है ना कदम उठे हमारे केसीआर साहब, 3000 का बजट दिए थे और उसको इम्प्लीमेंट भी किए, हर शोबे को यूटिलाइज भी किए। लेकिन अभी 3000, खुशी की बात है कि हमारे रेवंत रेड्डी साहब ने 3500 का बजट माइनॉरिटी को डिक्लेयर की, लेकिन आज तक कुछ भी उस बजट का अमल नहीं है। लास्ट ईयर का बजट भी कुछ कंप्लीट नहीं की, इस साल भी कंप्लीट होने को आ रहा है। ये इसमें भी कुछ बजट कुछ भी इसमें यूज नहीं किए। माइनॉरिटी फाइनेंस या उर्दू एकेडमी या वक्फ बोर्ड, ये कौन से भी डिपार्टमेंट्स में जो है ना आप जाके देखिए, जो है ना कुछ काम कर रहे नहीं लोग, और जो है ना कुछ बजट भी अमल में नहीं आया। इससे पहले गवर्नमेंट जो सेविंग मशीन्स दी थी, वही मशीन्स जो है ना डिस्ट्रीब्यूट किए कांग्रेस गवर्नमेंट में। राजू युवा स्कीम में जो है ना नौजवानों को रोजगार के बारे में हमारे सीएम साहब बताए थे, लेकिन वो भी उसका अभी तक अमल में नहीं आया। मैं सीएम साहब से हरबंद गुजारिश करता हूं कि नौजवानों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके उनको एम्प्लॉयमेंट दीजिए। उर्दू एकेडमी में भी बजट के बारे में लोग बताए हैं, 3500 करोड़ का जो बजट दिए हैं उर्दू एकेडमी में, जब जाके देखेंगे तो वहाँ पर भी कुछ बजट का कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, ना तो कुछ जो है ना उसमें यूटिलाइज हो रहा, खाली नाम का उर्दू एकेडमी रखा गया है। कल जो एक प्रोग्राम हुआ है यहाँ पे विद्या भवन में, कल एक प्रोग्राम हुआ, वहाँ पर भी जो है अवार्ड प्रोग्राम रखे, टीचर्स अवार्ड्स का प्रोग्राम था। लिहाजा वहाँ पर देखने में आया कि जो है ना कुछ दिलचस्पी नहीं है लोग एक्चुअली। वो तकरीबन बेचारे टीचर्स जो है ना कई देर से वेटिंग, 11 बजे से जो है ना वेटिंग, 1 या 2 बजे कुछ मिनिस्टर साहब है। प्रोग्राम में ऐसा महसूस हो रहा था कि अक़लियतों को नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि हर जगह से देखने में आ रहा है कि अक़लियतों की कोई अहमियत नहीं है, ऐसा महसूस हो रहा है।
मैं अक़लियती लीडर्स के मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि हमारे शब्बीर अली साहब और जितने भी अक़लियती लीडर्स हैं, आप लोग कुछ सोचिए और आप लोग कुछ आगे आकर जो है ना अक़लियतों के बारे में सोचिए आप लोग। ताज़ा तरीन खबरों से खुद को बाखबर रखने के लिए आरसी उर्दू टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।